तो दोस्तों, यह कहानी है गांव सुजालपुर की, जिसमें शारदा देवी नाम की एक 65 वर्ष की महिला रहती थी। वह महिला सिर्फ अपनी एक पोती लक्ष्मी के साथ रहती थी। उसका लक्ष्मी के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता है, लक्ष्मी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है और उसकी उम्र शादी के हो जाते हैं। तभी शारदा देवी सोचती हैं कि लक्ष्मी की उम्र शादी की हो गई है, अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करनी चाहिए। लक्ष्मी हमेशा शारदा देवी को एक सादगी भरे जीवन से देखती थी। वह पूजा पाठ करती थी और उनके पास एक बर्तन था जिसकी वह रोज पूजा करती थी। पर लक्ष्मी को कभी समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी दादी इस बर्तन की पूजा क्यों करते हैं। ऐसा क्या है इस बर्तन में? गांव के ही पास के गांव में एक बहुत ही अमीर इंसान सेठ ताराचंद रहता था। लक्ष्मी बेटी के बारे में उन्हें पता चलता है। सेठ ताराचंद का बेटा एक दिन उस गांव से निकल रहा था। राहुल जब लक्ष्मी को देखता है तो उसके लक्ष्मी को देखता ही रह जाता है और वह तभी इरादा बनाता है कि वह शादी लक्ष्मी से ही करेगा और घर पर जाकर अपने माता पिता को बताता है। और सेठ ताराचंद सोचते हैं, अच्छी बात है, शादी तो करनी है। अपने घर वालों के साथ में आकर शारदा देवी से संबंध की बात करते हैं। शारदा देवी के पास भले ही पैसा नहीं था, पर उनका बहुत इज्जतदार घराने में नाम चलता था। सेठ ताराचंद शारदा देवी के बारे में जानकर खुश होते हैं कि इतने अच्छे परिवार की बेटी लक्ष्मी हमारे घर की बहू बनेगी। यह तो हमारे सौभाग्य की बात है। पर सेठ ताराचंद की बीवी सुनीता को यह बात बुरी लग जाती है। कितने गरीब घर में हमारे बेटे राहुल की शादी हो रही है, क्या ही दहेज मिलेगा। मन ही मन सुनीता और उनकी बड़ी बहू सुलोचना दोनों ही इस शादी को लेकर खुश नहीं थी। उनके मन में एक ही बात थी कि कैसा गरीब घर है, क्या ही दहेज मिलेगा। फिर भी सेठ ताराचंद अपने बेटी की शादी लक्ष्मी से धूमधाम से करवाते हैं और लक्ष्मी को अपने घर लेकर आते हैं। सेठ ताराचंद के घर आने के बाद लक्ष्मी धीरे धीरे सभी के बीच सभी को जानने समझने की कोशिश करती है और उस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन की बात है जब राहुल एक विदेशी सामान लेकर आया था और लक्ष्मी को दिखा रहा था। लक्ष्मी बोलती है, अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। तभी सुनीता देख लेते हैं और बोलती हैं, हाँ, अपने मायके में कुछ देखा होता तो समझ आती ना, तू भी किसे दिखा रहा है? बता बेटा, क्या लाया है? हाँ, थोड़ा महंगा हो गया है पर अच्छा है। तभी सुलोचना भी वहां पर आ जाती है और बोलती है, आपने पिछली बार मुझे जो हार का सेट दिया था वह तो काफी ब्रांडेड था और मेरे मायके से आपके लिए जो साड़ियां भेजी थी वह पता है, लक्ष्मीपति की थी। हाँ सुलोचना, लक्ष्मीपति का तो नाम चलता है। और माँ लक्ष्मी के घर से हमारे लिए क्या आया था? स्थानीय दुकान से कोई साड़ियां जिनमें से धागे लटक रहे थे। तुम भी क्या बात करती हो? मैंने तो वह काम वाली बाई को दे दी थी। वह हंसी और बोली, मैंने भी वही उसी को दे दी थी। लक्ष्मी अंदर जाती है और मन ही मन बहुत रोती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। अगर उसके पास भी पैसा होता तो शायद यह लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करते। तभी एक दिन लक्ष्मी अपने घर दादी से मिलने जाती हैं। तभी दादी उसको बताती हैं कि बेटा, ऐसे मन दुखी नहीं करते हैं। पैसा जीवन में हमेशा सारी चीज पूरी नहीं करता। पैसा जरूरी नहीं होता। जीवन में तुम इतने ही अच्छी मन की हो, यही तुम्हारी सुंदरता और यही तुम्हारी समृद्धि। और फिर भी लक्ष्मी मन को समझा लेती है। पर फिर भी कहीं ना कहीं उसको अपनी सास और जेठानी के बात बुरी लगते हैं। लक्ष्मी घर वापस आती है। तभी उसकी सास और सुलोचना बात कर रही होती है कि हाँ, क्या ही दहेज मिला है, इतना सुंदर लड़का, मेरा कोई अच्छे से रईस घर में शादी हो जाती। लक्ष्मी को बुरा लगता है पर लक्ष्मी अंदर काम करने पहुंच जाती है। सुलोचना लक्ष्मी का और भी मजाक बनता है और बोलती है कि जो दहेज में बर्तन आया था लगता है काफी कीमती होगा, तभी तो दिया है, उसको हम उपयोग क्यों नहीं करते? तभी सुनीता बोलते हैं, उसका क्या ही उपयोग करेंगे हम, कीमती है तो लक्ष्मी रखी रहेगी। अपने कमरे में लक्ष्मी को सास की बात बुरी तो बहुत लगती है पर वह कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ ही दिनों के बाद खबर आती है कि सेठ ताराचंद के सारे कारखाने बंद हो जाते हैं और उसको बिजनेस में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और उसे उसके काम के साथी पार्टनर्स उसी से धोखाधड़ी के केस में जेल में भी बंद करवा देते हैं और उस पर काफी बड़ा जुर्माना लगता है।
सभी बहुत चिंतित। तभी लक्ष्मी अपने पति को सलाह देती है कि क्या हम उनसे जाकर बात नहीं कर सकते। तभी सुनीता बोलती है, तू चुप कर, बहुत तुझे पता है कितना पैसा देना है, तुझे पता भी है, कुछ पैसे देखे होते तो पता चलता ना, चुपचाप अपना काम कर। लक्ष्मी वहां से चली जाती है मनी मन दुखी होकर, और वह अपने सोचते हैं कि खाना ही बना लो। लक्ष्मी खाना बना रही होती है, तभी उसके पति को खाना देने के लिए देखती है तो घर में राशन भी नहीं बचा था, सिर्फ 2 रोटी बची हुई थी। तो लक्ष्मी उठाकर अपने पति को थाली लगाने आती है, तभी उसे हाथ से एक रोटी छूटकर उस बर्तन में जा गिरती है। तो लक्ष्मी उसको उठाकर और थाली में रखकर अपने पति को देती है। तभी लक्ष्मी उस बर्तन में दोबारा देखती है, बर्तन में एक रोटी और पड़ी है। वह कहती, अरे घर में रोटियां तो 2 ही थीं, एक और कैसे आ गई? अच्छी बात है। वह निकालकर फिर से अपने पति को दे आती है। पति भोजन कर रहे हैं। वह वापस आकर देखती है, बर्तन में एक रोटी और थी। तो बर्तन उठाकर देखती है कि आखिर क्या है, इसमें कितनी रोटियां हैं। इसमें बर्तन पलट देती है, उसमें से एक रोटी गिर जाती है और अंदर कुछ भी नहीं रहता। वह सोचती है कि हो सकता है कल की रखी होगी, ध्यान नहीं देती। दूसरे दिन की बात है, लक्ष्मी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसके हाथ से छूटकर एक केला बर्तन में गिर जाता है। लक्ष्मी केला निकालती है, बर्तन के अंदर अभी भी एक केला था। फिर से निकालती है, बर्तन के अंदर अभी भी केला था। लक्ष्मी कहती, अरे आखिर ये है क्या? सोचती है कि दादी से पूछना पड़ेगा आखिर क्या है ऐसा बर्तन में, क्योंकि दादी हमेशा इसकी पूजा करती थी। तभी लक्ष्मी अपने किसी काम का बहाना लेकर अपने मायके जाते हैं और दादी से मिलते हैं और बात करती है कि दादी, मैंने देखा था आपको, हमेशा आप इस बर्तन की पूजा करती थी, आखिर ऐसा क्या है बर्तन में? और वह अपने साथ हुए दोनों घटना सुनाते हैं। तभी उसके दादी बोलती हैं, हाँ बेटा, वह बर्तन जादुई है, उसमें जो भी सामान रखो वह कभी भी खत्म नहीं होता है। वह बहुत पहले इसी बर्तन की मदद से तेरे पिताजी सारे गांव वालों की मदद करते थे। तभी किसी को इस राज के बारे में पता चल गया था और तेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। मैं किसी तरीके से तुझे और बर्तन को बचाकर इस गांव में आकर रहने लगी थी। पर बेटा, उसमें एक बात है, कभी भी हमें उस बर्तन को स्वार्थ से उपयोग नहीं कर, हमेशा सेवा करना है, नहीं तो है बर्तन अपनी जगह बदल लेगा। तभी लक्ष्मी मन ही मन सोचती है कि इसीलिए उसकी दादी हमेशा बर्तन की पूजा करती थी और वह भी मन में अच्छे भाव पर आती है कि वह हमेशा इसका सदुपयोग में ही उपयोग करिए। मैं अपने ससुराल जाती है और उसके दहेज की जैसे तैसे एक सोने का कंगन बच हुई थी। सोने का कंगन बर्तन बहुत में रखती है और उसमें से सोना के कंगन निकलते हैं। उसमें से 5-6 कंगन निकालकर अपने पति को देती है और बोलती है कि क्या इतनी कंगन से कुछ हो सकता है? तभी राहुल बोलता है कि अरे कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? कहती, शादी के टाइम दादी ने मुझे दिया था, पर मैंने अपने पास संभाल कर रखे थे, इतने में तो सब कुछ हो जाएगा। तभी उसकी सास को पता चलता है। सारे भले बुरे के लिए अपनी माफी मांगते हैं और बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज तुम्हारे ससुर जी को नहीं बचा सकते हैं। धन्यवाद बेटा।